about KMNO 4 about KMNO 4 सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसे बनाया कैसे जाता है। प्रिपरेशन, ठीक है। अब इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, तो इसको बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं MnO2 प्लस KOH या Na2CO3, ठीक है, प्लस यहाँ से ये बन जाता है Na2MnO4। फिर उसके बाद इसके विराम KCl से करा देते हैं, तो ये KMnO4 हो जाता है, ठीक है। ये हमारा KMnO4 बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम इसे बना लेते हैं। अब देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टी में सबसे पहले ये जो होता है पर्पल कलर का होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये जो होता है पर्पल कलर का, और पहली प्रॉपर्टी पर्पल कलर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि नो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये होती है, पहला पर्पल हो गया, दूसरा नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तीसरा कलर ड्यू टू, कलर जो होता है वो ड्यू टू होता है, कलर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से जो है ये कलरफुल दिखाई देता है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद फिर हम आ जाते हैं आगे 1 2 3। अब इसके बाद देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर। अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो मैग्नीज बीच में हो जाता है, एक OH नीचे होता है, और ऐसे 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 इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ऐसे तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है, मीन्स एक दूसरे में कन्वर्टेबल होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। तो पहले ये हो गई। इसी तरह से हम ये माइनस चार्ज चारों में घुमाते हैं, तो यहाँ पे Mn, यहाँ पे आ गया O, और यहाँ आ गया इस बार O, और यहाँ पे O माइनस, और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ। सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये Mn, इस बार ये जो माइनस चार्ज है यहाँ पे चला जाएगा, तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन हो गई, ठीक है। इस तरह से अब ये वाली चीज़ कहाँ चली जाएगी, इसमें चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये Mn ही रहेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, सॉरी ये माइनस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये कट जाएगा, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी हो गई। तो जान लेते हैं कि सबसे पहले इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन वो sp3 होता है, ठीक है।
और अगर बात करें एंगल का, एंगल तो एंगल जो होता है 108.28 मिनट का होता है, ठीक है। ज्योमेट्री की अगर बात करें, ज्योमेट्री जो होती है टेट्राहाइड्रल होती है। अगर बात करें बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो इसमें जो बॉन्ड होते हैं वो टोटल कितने बॉन्ड होते हैं, 4। जितने बॉन्ड होते हैं टोटल ऐसे हम निकाल लेते हैं 1.75 बॉन्ड ऑर्डर इसका होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर टोटल बॉन्ड की अगर बात करें, टोटल बॉन्ड कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी, बस एक लाइन हम बता रहे हैं, उस लाइन को आप याद करो, उससे आपको थोड़ा सा भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पे लिखना है KMnO4, ठीक है। और इस तरह कितनी लाइन बनानी, 6। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ठीक है। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे इस तरह से हमने सब कर लिया। अब उसके बाद में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, जब ये स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में, तो पहला स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, दूसरा एसिडिक मीडियम, तीसरा न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। और चौथा जो होता है वो हीट होती है, पाँचवा जो होता है वो FE होता है, और छठा जो होता है वो आपका होता है स्लाइटली एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, ठीक है। तो बस कुछ नहीं याद रखना है, Mn जो है यहाँ पे जब जाता है +6 पे चला जाता है, यहाँ पे जब आता है Mn +2 पे चला जाता है, बाकी सब में सेम ही रहता है। Mn +4 पे, Mn +4 पे, तो ये Fp +2 पे रहता है, तो ये जो है Fp 3+ पे चला जाता है, और ये Mn किस पे चला जाता है, +4 पे। आई बात समझ में? तो ये होगी इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी। का आपको ध्यान क्या देना है, कुछ नहीं, सब एकदम सिंपल है। ये तीनों तो सेम ही है, इधर वाले ये तीनों सेम है। Fp को तो मारो गोली, इसको छोड़ो, ये तीनों सेम है। और उसके बाद में ये Mn है, और ये बस आपको 6 याद करना है और 2 याद करना है, बस। बाकी तो 4 हैं, बस 4, और बाकी सब सेम है, ठीक है। आ जाते हैं दूसरे में। दूसरा है KMnO4। अब देखो इसमें 6 था ना, अब इसमें हम कितने कर लेंगे, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो सबसे पहले आता है, जिसका नाम है H3O+, या इसे हम ऐसे लें H3O+, ठीक है। दूसरा होता है SO2, तीसरा होता है SO3, चौथा होता है NO2। तो एक प्रकार से KMnO4 जो होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब इसके पास इतनी पावर होती है कि ये किसी को भी क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज्ड कर सकता है। तो देखो ये जो H3O होता है, तो ये मान लें प्रकार से एसिडिक मीडियम है, तो ये
एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, मीन्स रिड्यूस हो जाता है, और ये Mn7 से किस पे जाता है, ये Mn+2 पे चला जाता है। बाकी भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या एक प्रकार से समझो तो इसे किस पे ले जाएगा, SO4 2 माइनस में, इसे भी SO4 2 माइनस में, और इसे ले जाएगा NO3। ये इतना याद हो गया। तो आपको याद क्या करना है, बस ये गैस याद कर लो और इसे एकदम स्टेबल कंपाउंड में ले जाके तोड़ दो। मतलब नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5, और यहाँ पे ये मतलब इसके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से इसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ले जाके छोड़ देगा। फिर उसी तरह से KMnO4 है, सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर भी 4 होगा। इस बार जो अब क्रिया करेगा वो सबसे पहले करता है H2S से, हाइड्रोजन सल्फाइड से, ठीक है। और दूसरी बार अब क्रिया करता है ऑक्सैलिक एसिड से, ऑक्सैलिक एसिड से, ठीक है। तीसरी जो करता है N2H2 से करता है, और चौथी जो H2O2 से करता है। आपको पता है कि प्रकार का क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये सब देखो किस चार्ज पे, माइनस चार्ज पे, सल्फर माइनस, ऑक्सैलिक माइनस, तो माइनस है। क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मतलब दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा या ऑक्सीडाइज्ड कर देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को बहुत फास्टली खींच लेगा। मतलब खींच लिया तो ये माइनस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन खींचा तो 0 स्टेट पे चला गया। और यहाँ पे बात करें ऑक्सैलिक एसिड की, तो इसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया, और यहाँ पे इसे जो है नाइट्रोजन बना दिया, ऑक्सीजन 0 चार्ज, ऑक्सीजन बना दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन बना दिया और इस पर 0 चार्ज हो गया। तो सब मिला के इसकी एक ही प्रॉपर्टी है कि KMnO4 जो होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस होता है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं KMnO4। तो देखो पहले 6, फिर 4, फिर 4, और अब इसका आ जाएगा 3, ठीक है। 3 को हम ऐसे दिखाएं, ठीक है। अब 3 को अगर हम ऐसे दिखा रहे हैं तो ध्यान दो, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सबसे ऊपर आपको लेना I माइनस OH माइनस, ठीक है, I माइनस OH माइनस, और यहाँ पे मुझे लेना है EHX लेना है, और यहाँ पे खुद Mn2+। देखा, जब ये Mn अब खुद को नहीं छोड़ रहा है तो दूसरे को क्या छोड़ेगा, ये खुद ही 4+ में ले जाकर कर देता है। अब इसो से इलेक्ट्रॉन खींच लेता। सोचो जब ये अपना नहीं हुआ दूसरे का क्या होगा। इसी तरह से ये जो HX है, HX हाइड्रोजन इस पर माइनस में रहता है, अब इसके भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब किसी चीज़ में से अगर माइनस वाला खींच लोगे तो बचेगा क्या, प्लस वाली चीज़ बचेगी। क्या बचेगी, प्लस वाली। इसका मतलब ये किस पे जाएगा, X2 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 पे चला जाएगा। और इन्हें मारेगा तो इनका तो वाट लगा देगा। क्या करेगा, I माइनस OH माइनस को IO4 माइनस में करा, बस अब ख़त्म ही होने वाला है KMnO4। अब इस बार कितना बचा, 2 बचा है, ठीक है। 2 ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे जब इसकी क्रिया कराते हैं Na2S2O8 से, और दूसरी जो क्रिया कराते हैं वो कराते हैं क्या बोलते हैं, Na2S2O8 से, और दूसरी क्रिया जो कराते हैं SN बोले तो 3 से 2+। तो भैया जब ये अपने आप का नहीं हुआ था, खुद उसे कन्वर्ट कर देता +4 में, तो इन्हें छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। इन्हें देगा खतरनाक तरीके से जो है बदलता है 4 में, 3 को तो टन से कर देता है। और ये जो है ये भैया 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या मारता है, क्या बना के रख देता है, सल्फर 4 पे ले जाकर छोड़ता है। सोचो इतना खतरनाक है। तो ये था ऑल अबाउट
जाएगी MNO4। ठीक है।